नई दिल्ली सीट से जो जीता वही सिकंदर। मोदी के इस दांव से बदलेगी प्रवेश वर्मा की किस्मत। नई दिल्ली सीट पर बढ़ गई केजरीवाल की टेंशन। दिल्ली की सत्ता की धुरी माने जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया और अब जीत की इबारत लिखने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा की किस्मत बदलने वाला माना जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल की सियासी टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव के सियासी सरगर्मी के बीच मोदी सरकार ने बीते दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी देकर बड़ा सियासी दांव चला है। पीएम मोदी का 8वें वेतन आयोग का फैसला दिल्ली में बीजेपी के लिए मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा सियासी इफेक्ट नई दिल्ली सीट पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर सबसे ज्यादा नई दिल्ली सीट पर ही रहते हैं, जो प्रवेश वर्मा के लिए सियासी संजीवनी तो केजरीवाल के लिए चिंता का सबब बन सकती है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को घेरने का प्लान। मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के फैसले को बीजेपी नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट में ही तमाम सरकारी कॉलोनियां हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार के कदम को बीजेपी अपनी उपलब्धि और केजरीवाल के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल साल 2013 से लगातार नई दिल्ली सीट से जीत रहे हैं और चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। इस बार उनकी राह पहले की तरह आसान बिल्कुल नहीं है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने के मकसद से ही मोदी सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसकी वजह नई दिल्ली सीट पर हार जीत सरकारी कर्मचारी और पेंशनर तय करते हैं। नई दिल्ली सीट पर सरकारी कर्मचारी। अरविंद केजरीवाल जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहां पर करीब 20% से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ये वोटर नई दिल्ली सीट पर जीत हार तय करने वाले माने जाते हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार के मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा के फैसले से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान से होने की संभावना है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सीधे सरकारी कर्मचारियों के वेतन का फायदा है। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारत सरकार की तीनों शाखाओं का मुख्यालय है, जिसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय। नई दिल्ली के लुटियन जोन में तमाम केंद्रीय मंत्रालय के मुख्यालय भी हैं। इसके अलावा अपनी नगर पालिका है, जिसे एनडीएमसी के नाम से जाना जाता है। इसके चलते सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में नई दिल्ली सीट के क्षेत्र में रहते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट के तहत सरोजनी नगर, गोल मार्केट, एम्स, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, आईएनए मार्केट, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोरबाग और बीके दत्त कॉलोनी जैसे इलाके हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। 8वें वेतन आयोग के फैसले से माना जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लाभ को बीजेपी वोटों में तब्दील करना चाहती है। सरकारी कर्मचारी अगर इस फैसले के साथ चाहते हैं तो प्रवेश वर्मा के लिए अहम साबित हो सकता है और केजरीवाल के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। 2024 में सरकारी कर्मचारियों ने दिखाए थे तेवर। लोकसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़ा संदेश दिया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन लंबे समय से ओपीएस और 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार रजामंद नहीं थी। इसका असर कई विधानसभा सीटों पर पड़ा था। नई दिल्ली सीट से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जीत तो जरूर गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के प्रभाव वाले इलाकों में बीजेपी पिछड़ गई थी। आपको बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं। वो सीटें हैं नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम। इन सीटों पर बांसुरी स्वराज अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रह गई थी। सरकारी कर्मचारियों का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ था। ऐसे में बीजेपी की बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट पर 2200 वोटों से पीछे रह गई थी, जबकि दिल्ली कैंट में अंतर 1200 वोटों का था। वही आरके पुरम में भी वह 900 वोटों से
पीछे रह गई थी। इन तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। प्रवेश वर्मा के लिए संजीवनी बनेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का लंबे समय से इंतजार था। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के फैसले को बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सरकारी कर्मचारियों का विश्वास जीतने की है। ऐसे में नई दिल्ली सीट पर भी बीजेपी बढ़त लेने की उम्मीद लगा रही है, जहां अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के पूर्व सांसद रहे प्रवेश वर्मा से है। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने मजबूत नेताओं को उनके खिलाफ उतार रखा है। दरअसल प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसे में केजरीवाल इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसते हुए दिख रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट के तहत नगर पालिका क्षेत्र एक बड़े प्रशासनिक जिले नई दिल्ली जिले का हिस्सा है। नई दिल्ली सीट पर करीब 3 लाख वोटर हैं, जिसमें 89.8% हिंदू मतदाता है। वहीं मुस्लिम 5%, ईसाई 2.9% और सिख समुदाय 2% है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र से सरकारी कर्मचारियों को साध कर ही अभी तक अपनी जीत की इबारत लिखते रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने सेंधमारी के लिए बड़ा सियासी दांव इस बार चल दिया है। केजरीवाल की बढ़ गई सियासी टेंशन। बीजेपी हर हाल में नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतना चाहती है, जिसके लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार रखा है, तो पार्टी के रणनीतिकार एक एक मोहल्ले पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने तो आरोप यहां तक लगा दिया कि बीजेपी ने नई दिल्ली सीट पर 6% वोट कटवा दिए हैं और 13,000 से ज्यादा नए वोटर्स बनवा दिए हैं। केजरीवाल का कहना है ये नए वोटर्स वो हैं जिन्हें यूपी बिहार से लाया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के घर 10-10, 20-20 लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। केजरीवाल की इन बातों से साफ समझा जा सकता है कि नई दिल्ली की लड़ाई केजरीवाल के लिए सियासी टेंशन का सबब बनी हुई है। अब मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन करके और भी सियासी चिंता बढ़ा दी है। नई दिल्ली सीट से जो जीता वही सिकंदर। नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतने वाली पार्टी के सिर्फ सरकार ही नहीं बनती, बल्कि सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा होता है। पिछले 7 चुनाव में 6 बार नई दिल्ली सीट जीतने वाले नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। साल 1993 में नई दिल्ली सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार 3 बार शीला दीक्षित ने जीत दर्ज की और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सियासी सफर का आगाज नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही किया। साल 2013 से लेकर 2020 तक लगातार 3 बार केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक बने और तीनों ही बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इस तरह से अब तक जो भी राजनीतिक दल नई दिल्ली सीट पर काबिज हुआ, वही दिल्ली की सत्ता का सिकंदर बना। केजरीवाल का नई दिल्ली सीट पर घटता जनाधार। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर साल 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था। तब केजरीवाल को 44,269 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की शीला दीक्षित को 18,405 वोट मिले थे और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता को 17,952 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में केजरीवाल ने 25,864 वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2015 में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से नूपुर शर्मा मैदान में उतरी थी। तब केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे, तो बीजेपी की नूपुर शर्मा को 25,630 वोट मिले। इस बार केजरीवाल 31,583 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। इसके बाद साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से सुनील यादव मैदान में उतरे, लेकिन वो भी जीत नहीं सके। इस बार केजरीवाल को 46,226 वोट मिले थे। वहीं इस चुनाव में बीजेपी के सुनील यादव को 21,697 वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी रोमेश सभरवाल रहे। उन्हें महज 3,206 वोट मिले थे। इस तरह नई दिल्ली सीट से भले ही केजरीवाल लगातार जीत रहे हों, लेकिन सियासी आधार कम जरूर हुआ है। ऐसे में जीत का अंतर भी घट गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2200 वोट ही बीजेपी से ज्यादा मिले थे। ऐसे में बीजेपी इस बार नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है, तो कांग्रेस ने भी केजरीवाल को घेर रखा। इस तरह केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है, जिसके चलते केजरीवाल की सियासी टेंशन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।